मसीह में मेरे भाई और बहनों, आजकल बहुत से लोग चर्च जाते हैं, इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी में बीमारी पर फतह या मुश्किलात से आज़ादी महसूस नहीं करते। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो आयत जिसमें रूहानी ताकत, इख्तियार और ईमान की गहराई है, हम उस आयत पर गौर नहीं करते, क्योंकि ये आयत सिर्फ दुआ मांगने को नहीं कहती, बल्कि हमें ईमान और रूहानी तौर पर खड़े होने को कहती है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि यीशु के खून के वसीले से हमें सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं मिली, बल्कि हम खुदा की बादशाही के नुमाइंदे हैं। हमारे पास रूहानी ताकत है और हम अपने दुश्मन शैतान पर इख्तियार रखते हैं। खुदा के बहुत से खादमों ने इस बात की गवाही दी है कि जब हमने इस आयत को ईमान के साथ बोला तो हमने देखा कि बदरूहें चीखने लगीं, लोग आज़ाद हुए और मौज से होने लगे। और उसकी वजह ये है कि ये आयत ईमान वालों को मजबूर करती है कि वो यीशु की तालीम पर ईमान लाएं और उसे सिर्फ सुनने वाले ना हों, बल्कि उस पर अमल करने वाले हों। सच तो ये है अजीज़ों कि खुदा के कलाम का हर लफ्ज़ बहुत अहम है, और ये आयत ना सिर्फ हमें तसल्ली देती है बल्कि हमें हरकत में भी लाती है। ये आयत हमें खामोशी से दुआ करने की बजाय ईमान से बोलने को कहती है। और ये आयत है मरकज़ 11 बाब उसकी 23 आयत, जहाँ यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ को कहे कि उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना लाए बल्कि यकीन करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके वास्ते ये हो जाएगा। यहाँ पहाड़ का मतलब है एक बड़ा मसला, जैसे बीमारी, कर्ज, खौफ, परेशानी, गुनाह, तल्लुकात की खराबी या कुछ भी जो कि आपको रोक रहा है और परेशान कर रहा है। लेकिन इस आयत में यीशु ने हमें तालीम दी है कि अपने पहाड़ को हुक्म दो, ना कि उसके बारे में सोचो या बात करो, क्योंकि लिखा है कि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से तेज तर है। अजीजों, ये आयत रूहानी जंग की तलवार है। हम इससे बुजुर्गों को हुक्म दे सकते हैं, बीमारियों से शिफा पा सकते हैं और अपने ख़ानदान, माली हालात और ज़हनी परेशानियों को सुकून में बदलकर अपनी ज़िंदगी को खुदा की बरकतों से भर सकते हैं। ये वो तालीम है जो यीशु ने अपने शागिर्दों को दी, और उसके लिए ईमान की ताकत का सबक सिखाने के लिए उन्होंने अंजीर के दरख्त को मलामत किया और वो सूख गया। यहाँ यीशु ने हमें सिखाया है कि हम अपनी ज़िंदगी में भी वही होता देखते हैं जो हम बोलते हैं। इसलिए अगर हम अच्छी बातें बोलें तो बरकतें आएंगी, और अगर हम मनफी बातें बोलें तो नुकसान होगा। और जब हम इस आयत को ईमान के साथ बोलते हैं तो खुदा के फरिश्ते सुनते हैं और हमारी मदद के लिए आते हैं। बदरूहें डरती हैं, शैतान पीछे हट जाता है और हमें छोड़कर चला जाता है। बहुत से लोग इस आयत को नहीं बोलते क्योंकि ऐसा करना बहुत बड़ी बात लगता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यीशु ने खुद हमें ये इख्तियार दिया है और कहा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रोने और दुश्मन की सारी ताकत पर इख्तियार दिया है, और तुम्हें किसी चीज़ से नुकसान ना पहुंचेगा। इसलिए आज ही अपने मसले यानी पहाड़ को पूरे इख्तियार से हुक्म दें, शक ना करें, ईमान रखें और देखें कि खुदा कैसे काम करता है। बहुत से लोगों ने गवाही दी है कि जब उन्होंने इस आयत को ईमान से बोला तो बीमारियां ख़त्म हो गईं, बुरी आदतें छूट गईं, हर मायूसी दूर हो गई। इसलिए खुदा पर सिर्फ ईमान ना रखें, बल्कि वैसा ईमान रखें जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने हमें तालीम दी है। मौत और ज़िंदगी ज़ुबान की ताकत में है, और जो कोई उसे अजीज़ जानता है वो उसका फल खाएगा। इसलिए अजीज़ों, खुदा की दी ताकत से बात करें,
बोलें और अपनी ज़िंदगी के हर पहाड़ को हटाएं, बंद दरवाजे खोलें। अगर आपको इस पैगाम से बरकत मिली हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की हमेशा से हमेशा तक तमजीद होती रहे। आमीन।